हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में वर्ल्ड टॉयलेट डे को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। इस साल इसका केंद्र बिंदु त्वरित परिवर्तन यानी तेजी से बदलाव लाने की थीम पर आधारित है। एसबीएम के अंतर्गत शौचालयों का कायाकल्प केंद्र में आ गया है और यह शहरी स्वच्छता का अभिन्न अंग बन गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर इसी की बानगी प्रस्तुत करता है एक कार्यक्रम दिल्ली के निर्माण भवन में हुआ। साल 2014 में प्रधानमंत्री की अपील के बाद किस प्रकार ये अभियान एक जन आंदोलन बना और किस प्रकार टॉयलेट लोगों के जीवन में लाया है क्रांतिकारी परिवर्तन, देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हमारी सहयोगी शहला रिगार की खास बातचीत। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी मौजूद हैं। सर, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। शौचालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्यवहार, विश्वास और मिथकों को बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज लोग खुले में शौच को बुरा मानते हैं। शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं रह गया है, बल्कि ये अब एक इज्जत घर बन गया है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि एक सरकारी योजना या सरकार का जो प्रोग्राम था एक जन आंदोलन बन गया है। देखिए, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे को जब हम देखते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय बनवाने शुरू किए, जो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट से जो हमारा टारगेट था उसे 110-130% ज़्यादा बन गए। दूसरा, इसमें जो हमारी नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इससे जो लाभ हुआ है, फॉर इंस्टेंस शौचालय बनाने से सबसे पहला मैं समझता हूं, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंटिमेंट, इमोशन आता है, तो उससे ये सारी जो ये आंदोलन है, एक बिहेवियरल चेंज का एक आंदोलन है, उसको और स्ट्रेंथ मिलती है। और देखिए, मैं पूरी तरह से समझता हूं कि अभी तो शुरू में लोग थोड़े से सिनिकली पूछते थे क्या है, क्यों है। अब उसको कुछ तो नहीं, अब इसके आप हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट, इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण की रक्षा में हम शौचालय की बात करते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो हमने देखा है कि बीमारियों में काफी कमी आई है। और जो गांव के एरियाज हैं उनमें जो शौचालय खेतों में करने की वजह से बीमार होते थे बच्चे, अब बच्चे और महिलाएं कम बीमार होने लगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी सैनिटेशन मिशन है, हम इसके बारे में कोई 2 राय नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो बिहेवियरल चेंज आया है इसके कारण, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये सपना है कि हम जब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 में, तब तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाना चाहिए। और ये बहुत खुशी, गर्व की बात है कि 2019 2 अक्टूबर तक देश लगभग हो गया था, एक स्टेट के अलावा। अब वो दैट स्टेट हैज आल्सो बिकम ओडीएफ, पर हम वहां से चढ़ के ODF प्लस सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना, ये मतलब हो रहा है काम। बट हमें ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस समय काम और भी बाकी है। देखिए, इस समय हम लोग जो बड़े शहरों की सफाई की बात करते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गई है, बट ये जो बिहेवियरल चेंज है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं, इसकी जो नींव है, इसको और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सरकार की तरफ से तो कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम गुजरात में किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसको अब नेशनल पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। बट सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, तो अब मैं देख रहा हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ रहा है, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जुड़ रही हैं, सुलभ इंटरनेशनल, बाकी एनजीओज भी जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे टारगेट्स हैं ODF+++ के, वाटर सिक्योर जो SBM का है, और जो आप मानिए अमृत 2 के हैं, अब सरकार की तरफ से जो हमने इसके लिए प्रोविजनिंग की है वो कोई कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।
सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है।